Why people are not able to develop habits, consistent habits? Because it's not because they're inconsistent, because they are trying to do two things at the same time. Our conscious mind, where the habits के सारे डेटा फीड होना स्टार्ट होता है, cannot do two habits, cannot work on two habits at the same time. Okay. Like किताब पढ़ने की आदत डालनी है. लोग क्या कर रहे हैं? किताब खोल रहे हैं. मुझे किताब पढ़नी भी है और किताब समझनी भी है. Two habits at the same time. लोगों को अपना फिटनेस मेंटेन करना है. आज तक कभी उठ के एक्सरसाइज नहीं किए, लेकिन कल से ही उनको 5 बजे उठना भी है और जिम में भी जाना है. और फिर बिजनेसमैन भी बनना है, गाड़ी भी खरीदनी है शाम को. ऑल 4 हैबिट्स एट अ टाइम. लेट्स टेक ओनली जस्ट ये 2 एग्जांपल लेते हैं, किताब पढ़ने का और हेल्थ का. 1 जनवरी को मैक्सिमम लोग जिम लगाते हैं. क्यों 15 तारीख तक सारे डिफ्यूज हो जाते हैं? 2 हैबिट्स एट द सेम टाइम. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन. एक तो उठने की आदत नहीं है, अचानक 5 बजे उठ गए. दूसरा, जिम देखा नहीं है, जिम जाने की हैबिट नहीं है और डायरेक्टली जिम चले गए. अब द कॉन्शियस माइंड हु कैन ओनली डू वन थिंग एट अ टाइम इज नाउ कंफ्यूज्ड. यार उठने का करूं या तुम्हारा जिम का करूं? It won't work. और तब तक वो सबकॉन्शियस माइंड में, बिकॉज द कॉन्शियस माइंड इज कंफ्यूज्ड किस चीज़ को पहले अडेप्ट करना है, सबकॉन्शियस माइंड तक जाता नहीं है. एंड जब तक सबकॉन्शियस माइंड में वो एंटर नहीं होता है, योर हैबिट्स नेवर गेट फॉर्म्ड. Okay. So the ideal way will be get up at 5 o'clock if health is the goal. Sit on your bed. Do nothing. Just sit. पहले इसकी आदत डालो. 7 से 8 दिन 10 दिन करो. The reason is you have to understand the subconscious mind का एक पैटर्न. Subconscious mind is a protective mind. वो हमको जिंदा रखने के लिए बनाया गया है. एंड जैसे ही आप सुबह सुबह 5 बजे उठते हो, आपको 7 या 8 बजे उठने की आदत है, आप 5 बजे अचानक उठे, अब वो सतर्क हो गए, मेरा मालिक क्यों उठ गया, 5 बजे क्यों उठ गया, अचानक क्या है, प्रॉब्लम है क्या? वो सारे ऑर्गन्स पे जाके देखता है एज अ सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर. अरे हाँ, दिल चल रहा है, किडनी चल रही है, सब तो चल रहा है, ये उठा क्यों? पहला दिन वो थोड़ा शॉक में रहेगा. फिर दूसरे दिन जब आप उठते हो, फिर क्यों उठ गया, वापस नींद लाने की कोशिश करता है. इसलिए दूसरे दिन उठने के बाद भी ऐसा झपकी आती है. नहीं. फिर तीसरे दिन उठते हो, फिर क्यों उठा, आज ज़्यादा डर नहीं रहा है, ओके आई विल बी कॉशियस बट लेट मी सी. 5th 6th डे, ओके रोज का है, उठ रहा है और उसको कुछ हो नहीं रहा है, दैट्स गुड. तभी 7-8 दिन 10 दिन ये हो गया, तो नाउ इट्स कंफर्टेबल. अब 5 बजे उठ के लिविंग रूम तक चले जाना. यहाँ पे क्यों आ गया, अब तक तो बेडरूम में रहता था, अब क्यों आ गया इधर, अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. 7, 8, 10, ओके सेफ है. इसका रीजन हम लोग हिस्ट्री में जाएं तो हंटर गैदरर्स थे, उस रीजन से कुछ लिंक है? लेट मी एक्सप्लेन दैट ऑल्सो. ये रीजन क्यों, द प्रोटेक्टिव पार्ट इज कमिंग फ्रॉम द रेप्टिलियन ब्रेन. जब एवोल्यूशन हो रहा था, सबसे पहले जो वाटर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुए विद नो ब्रेन. फिर जहाँ पे ब्रेन डेवलप हुआ, they were all reptiles, okay, amphibians then reptiles. अब reptiles देखोगे तो स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, ये सारे आते हैं. इनके नज़दीक अगर जाओगे, या तो वो भागेंगे, दैट इज फ्लाइट, या तो भाग लेंगे, अटैक. They only know these 2 things, either they run or they attack. That is their survival mechanism. And the emotion that guides them is the fear. Okay. Out of fear, either they are running away, out of fear, they are attacking. So, हमारे एवोल्यूशन में हमारा एक ब्रेन है विच इज कॉल्ड एज रेप्टिलियन ब्रेन, जिसमें फाइट और फ्लाइट इज बाय डिफॉल्ट मैकेनाइज्ड. हमारा जिंदा रहने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज दैट रेप्टिलियन ब्रेन. ये एवोल्यूशन में, इसलिए वो जो फियर है कि भाई रात के अंधेरे में नहीं जाएंगे, फियर हेल्प्ड अस सर्वाइव. ज्यादा गुफा से ज्यादा दूर नहीं जाएंगे. वो आज भी है, बच्चे को भेजो तो घर के पास में भेजो, बॉम्बे है तो पुणे भेज दो, इंदौर है तो भोपाल भेज दो, सब. सो ये अभी का प्रॉब्लम नहीं है. लोग क्या कहेंगे, ना ये 20 लाख साल पुराना प्रॉब्लम है.
तो वो स्टार्ट वहाँ से हुआ है। ये अभी के हमारे 2-3 जनरेशन पुराना नहीं है। Okay. 20 लाख ईयर्स बैक, 2 मिलियन ईयर्स बैक वहाँ से वो स्टार्टेड है। सो दैट्स द होल आइडिया। सो नाउ हमारा रेप्टिलियन ब्रेन है जो सावधान रहें, सतर्क रहें, उसी जोन में चलता रहता है। सो इट इज कॉशियस फॉर एवरीथिंग। ऐसा क्यों है कि आप नींद में हो, मच्छर काटता है, यू आर स्टिल हिटिंग इट, क्योंकि दैट सबकॉन्शियस माइंड इज अवेक लाइक द सिक्योरिटी गार्ड। मेरे मालिक को कुछ नहीं होना चाहिए हमसे, तो सतर्क है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मैकेनिज्म, जो मैं अपने जनरली द ब्रेक थ्रू वर्कशॉप में अपना सिखाता हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड टू अंडरस्टैंड हाउ टू डेवलप दैट हैबिट। धीरे धीरे फिर तीसरे हफ्ते क्या करोगे, नीचे चले जाना, फिर वो सतर्क रहेगा। Then go for a walk, then go for a gym. So I would highly recommend, जब आप डिसाइड कर रहे हो, do all these procedures and then join the gym or the health club after 1.5-2 months. अच्छा, You'll never come back. Okay. Even about book reading, वो लोग क्या बोलते हैं, मुझे पढ़ना भी और समझना भी है। 2 habits at the same time, not possible. पढ़ लो, खत्म करो ना समझ के। 3 किताबें पढ़ लो, चौथी किताबें ऑटोमेटिक समझती है, तब तक आदत पड़ गई पढ़ने की। अभी सिर्फ समझना है, जो ग्रैप्स कर लेगा।